हेलो हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ रुद्र अर्पिता। नए ब्लॉग के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का दिन। और जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कल तक के मेरे बेटे का फीवर जो है डाउन हो गया था। फीवर नहीं था बिल्कुल भी। सुबह सुबह आज उसको मिजिल्स दिखाई दिया। उसके स्किन में मिजिल्स दिखाई दे रहा है, सीने में, पीठ में, गले में, चारों तरफ। और कल कुछ रेसेस मुझे दिखाई दिए थे जब मैं डॉक्टर के पास में गई। तो उस टाइम में मैंने बताया था डॉक्टर को। तो जिस टाइम पे मैं डॉक्टर के पास गई थी कल मैंने दिखाया था। और मिजिल्स देखते हैं क्या होता है। और अभी तो बैठ के खेल रहा है। थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया और कमज़ोर दिखता है, क्योंकि एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसके साथ अभी। तो मन मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है, एक के बाद एक इतना छोटा बच्चा है, तबीयत ख़राब हो रहा है बार बार। तो राम अपने दादा दादी के साथ खेल रहा है और ये जो टाइम है वो उसको बहुत अच्छा लगता है। घर पे दादा दादी हैं तो उसका अच्छे से टाइम पास हो जाता है। और उसकी दादी उसको लेके गई हैं बाहर स्कूटी में बिठा के खिलाने के लिए। थोड़ा सा सबके साथ इंटरेक्ट करता है तो एक्टिव फील करता है बच्चा। और बुखार नहीं था इसीलिए एक्टिव था। और इसको खुजली हो रहा था उसको, तो उसके पापा नीम के पत्ते से झाड़ रहे हैं तो गुदगुदी से हंस रहा है। और ये जो है इवनिंग का टाइम है और हमारे यहाँ पे धूप दी जाती है। धूप के धुएं से बच्चा जो उस एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहता है तो उसके लिए अच्छा है। तो चारों तरफ धूप दिया जा रहा था। हाँ, तो आज दूसरा दिन है, एक्चुअली तीसरा दिन है, क्योंकि परसों मैंने देखा था थोड़ा थोड़ा रेसेस। तो इस दिन मैं डॉक्टर के पास गई और आपको सुनाई दे रहा होगा ऊपर काम चल रहा है कारपेंट्री का। तो बाबू ज़्यादा टाइम नहीं सोया, उठ गया है। अभी दोपहर हुआ है, तीसरे दिन का दोपहर है। उसके मिजिल्स आने का तीसरा दिन है आज और एक्टिव है। और रात को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, सोते टाइम पे सो नहीं पाया अच्छे से, खुजली वगैरह शायद उसको हो रहा था प्रॉब्लम। और आज ठीक है, बस खाना जो है उसको मन नहीं कर रहा है खाने को। आ कर आ एलेक्स आ आ पप कर देते दोनों। राम का दोनों राम का इटा हिता कर दे इटा कर दे राम का मो राम काई 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 काई। राम काई मोबाइल में भी कुछ दूसरा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके सर के ऊपर नीम के कुछ पत्ते रखे हैं, जो नीम का एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहता है इस वजह से। और उसके बॉडी में पानी तेल वगैरह कुछ भी अभी यूज़ नहीं हो रहा है, वैसे का वैसा ही है। और 2-3 कल जितना था उससे आज बेटर है। और जो ट्रेडिशनल वे है हमारे यहाँ पे, जो कल्चर में मानते हैं कि धूप वगैरह दी जाती है और 2 टाइम धूप दिया जाता है, तेल या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं होता है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल वे है उसको भी हम लोग मान रहे हैं। और साथ ही में मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट की है, क्योंकि डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे चश्मा दे 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 अब क्या बोल रही थी कि डॉक्टर कंसल्टेशन भी मैंने किया, जिससे कि मुझे पता चला मिजिल्स के टाइम पे विटामिन ए दिया जाता है बच्चों को। और विटामिन ए यहाँ पे हेल्थ वर्कर या फिर गवर्नमेंट के थ्रू ही अवेलेबल रहता है, जो कि मुझे नहीं मिला। हेल्थ वर्कर से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, ईयरली ट्वाइस ही दिया जाता है और उनका कुछ प्रोसीजर रहता है, तो नहीं मिला मुझे। एंड मैंने उसका सब्सटीट्यूट ढूंढने के लिए ट्राई किया, डॉक्टर से पूछा तो उसका सब्सटीट्यूट जो है वो प्राइवेटली कुछ नहीं मिलता है। उसके साथ में एक
उसके साथ में एक दवाई भी डॉक्टर ने दी है हिस्टा फ्री बोल के, जो कि जुकाम कफ या इंटरनल कुछ भी उसको अगर दिक्कत हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए। तो मेडिकल का जो प्रोसीड्यूर है उसके साथ में ट्रेडिशनल जो प्रोसीड्यूर है दोनों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड भगवान की कृपा है कि उसके जो रैसेस कल बहुत ज़्यादा थे, आज थोड़े से डाउन हुए हैं। देखते हैं, और 2 दिन है और 2 दिन के बाद उसको नहलाएंगे हम लोग। तो मैं भी नहीं था कि इतने छोटे बच्चों को भी मिजल्स होता है और मेरे बच्चे को हो जाएगा। भूल से भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मेरे माइंड में नहीं आया था। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा तो बॉर्न फाइटर है, तो बचपन से ही मतलब वो तो पैदा होते ही फाइटर ही है, तो वो फाइट कर लेगा, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। और एक्टिव है भी खाना नहीं चाहता खाने के लिए, फिर भी मैं खिलाती हूँ ज़बरदस्ती सारे घर के खाने, अच्छे अच्छे फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स सारी चीज़ें, और रागी देती हूँ। एंड डे 4 मिजल्स का आज डे 4 है और मेरा बच्चा यहाँ पे ही बैठा है, खेल रहा है, बहुत ज़्यादा बेटर है पहले से। और उसके रेसेस वो जितने भी आए थे मैक्सिमम जो है वो डाउन हो गए हैं। हाथ पैर में थोड़ा थोड़ा है, वो भी धीरे धीरे करके जाएगा। और हमारे ट्रेडिशनल वे में जैसे 5 दिन के बाद उसको नहलाया जाएगा नीम के पत्ते बॉयल किया हुआ पानी से, तो वो कल करें। और मेरे फेस पे जैसे कि आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा मेकअप, तो उसका रीज़न ये है कि मुझे कुछ सूट करना था, तो वो मेरा ख़त्म हो गया है और कुछ सूट बाकी है रात के लिए, तो इसीलिए मैंने रखा हुआ है मेकअप, क्योंकि बार बार करना इज़ नॉट पॉसिबल। एंड मेरे मैक्सिमम जो काम है जिस टाइम पे बेबी सोता है उस टाइम पे होता है, जैसे कि दोपहर को हो गया या फिर रात को हो गया, सारे काम ख़त्म करके घर का और बच्चे का, तो इसलिए मैंने मेकअप रखा है। रात को मुझे कुछ और सूट करना है। और ये है आखिरी दिन। वैसे मिजल्स को 3 या 5 दिन से काउंट करते हैं हमारे यहाँ पे, और 5 दिन हो गया है। तो हल्दी और नीम के पत्ते को बॉईल किया है पानी में, ये पानी को थोड़ा सा ठंडा करके जो नहाने के लिए जैसा रेडी रहेगा उस हिसाब से ठंडा किया है। यहाँ पे राम बैठा है मेरे पास और खेल रहा है अभी। खाना पीना ख़त्म होने के बाद अभी रात हो गया है, लाइक 8 बज गए हैं, अभी रात हो गया है, 8 बज गए हैं। और आज उसको नहला दिया है। आज के बाद से थोड़ा थोड़ा वो नहाएगा, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही उसको नहलाऊंगी, क्योंकि टेंशन रहती है पानी जो जुकाम ना आ जाए, क्योंकि अभी बहुत दिन 1 हफ्ता वो नहीं नहाया था, तो जुकाम ना हो जाए। और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। अगर मिजल्स अगर आपके सराउंडिंग में किसी बच्चे को है जान पहचान में, तो शायद किसी के काम आ जाए। जो मेरे एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करूँगी। मिजल्स जब होता है तो बच्चे को खुजली होती है, रेसेस जो आते हैं, ओह नहीं, तो जब रेसेस आते हैं तो बच्चे को खुजली होती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैंने अपने आप से ही एक तरीका लगाया, क्योंकि फर्स्ट नाइट जो था उसके राम के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, वो सो नहीं पाया था। तो फर्स्ट नाइट जो था उसको बहुत ज़्यादा खुजली हुआ, तो उसको जिस जगह पे खुजली था मैं हल्के हाथ से उसको पैट करती रही, धीरे 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 उसके जो एरिया खुजली हो रहा था, जिस एरिया में, उस एरिया को धीरे 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 पैट कर रही थी, तो उसको थोड़ा सा आराम मिलता था और थोड़ा टाइम के लिए सो जाता था, फिर उठ के फिर रोने लगता था। फिर पैरों को धीरे 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 प्रेस करती थी। तो जिस जगह पे खुजली हो उस जगह को अगर आप ऐसे दबा देंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल में आता है और थोड़ा सा राहत मिलता है। तो उसको इस हिसाब से पूरा रात, जो फर्स्ट नाइट था, सेकेंड नाइट था एक्चुअली, फर्स्ट नाइट में उतना रेसेस नहीं आया, अगले दिन मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा दिखे कि नेक्स्ट डे ही उसका जो बॉडी में जितने भी रेसेस थे वो डाउन हो गए थे और पैरों में थोड़ा थोड़ा था। तो जैसे कि आज से उसको नीम बॉइल्ड वाटर में नहलाया मैंने, और आज से लगभग नेक्स्ट 6 to 7 डेज़ में उसको वैसे ही सेम तरीके से नहलाऊंगी, हल्दी और नीम बॉइल्ड वाटर में। और जितने भी ड्रेसेस बच्चा ने पहना था इस बीच, वो सारी ड्रेसेस को डेटल में साफ़ किया गया। बेडशीट्स वगैरह सारी चीज़ें जो जो हम लोगों ने यूज किया उस सारे धुलेंगे। मैंने अभी तक तो चेंज नहीं किया है बेडशीट, कर दूंगी। और बेडशीट, पिलो कवर, सारी चीज़ों को बहुत से ठीक है ना,
ना ना, आउच। तो एक मैसेज देना चाहती हूँ जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे बच्चे के लिए, और ऐसे ही होगा शायद हर एक वीडियो में होगा, क्योंकि ये है तो मैं हूँ और ये तो रहेगा ही मेरे पास में हमेशा हर एक ब्लॉग में। तो इसके साथ में ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, और थोड़ा सा अभी सावधानी बरतिए जिसके घर में भी बच्चे हैं, जुकाम ना होने दे, जुकाम से और वायरल से ही अगर बच्चा बाहर घूमता है, ये सारी वजह से ही मिजल्स के चांसेस हैं, क्योंकि एक कंटामिनेटेड डिजीज है, एक बच्चे को हुआ तो दूसरे को दूर रखे। और ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओफो।